जय श्री राम दोस्तों जिंदगी में कुछ नेक काम ऐसे भी करने चाहिए जिनका उस ऊपर वाले के सिवा कोई दूसरा गवाह ना हो। दोस्तों आज मैं आपको बहुत ही छोटी सी और बड़ी महत्वपूर्ण कहानी सुनाने वाला हूं। आपको इस कहानी को ध्यान से सुनना है। बड़ी काम की कहानी है दोस्तों, बड़ी शिक्षाप्रद कहानी है। दोस्तों भगवान ने जब इंसान की रचना की तो उसे अपनी यात्रा आरंभ करने से पहले 2 पोटली दी और कहा, एक पोटली तुम आगे की तरफ लटकाना और दूसरी पोटली कंधे के पीछे की तरफ। इंसान ने बिल्कुल वैसा ही किया। फिर भगवान ने कहा, ध्यान से सुनो, तुम्हारी नज़र सिर्फ और सिर्फ आगे वाली पोटली पर होनी चाहिए, पीछे वाली पर नहीं। इंसान इस बात को स्वीकार करके वहां से चला जाता है। इंसान ने ठीक वैसा ही किया जैसा उसे भगवान ने बताया था। वो आगे वाली पोटली को बार बार देखता। आगे वाली पोटली में उसकी कमियां थी और पीछे वाली पोटली में दुनिया की कमियां। वो जब भी आगे वाली पोटली को देखता तो उसे अपनी कमियां नजर आती। वो एक एक करके अपनी कमियां सुधारता गया और उसकी तरक्की होने लगी। धीरे धीरे वो बहुत अच्छा इंसान बनता गया। उसने कभी भी पीछे वाली पोटली पर नजर तक नहीं डाली। एक बार वो तालाब के किनारे नहाने के लिए रुका। उसने दोनों पोटलियां तालाब के किनारे छोड़ दी। नहाकर जब वो बाहर आया तो उसे समझ ही नहीं आया कि कौन सी पोटली आगे वाली थी और कौन सी पीछे वाली, क्योंकि दोनों बिल्कुल एक जैसी थी। अब दोस्तों गड़बड़ ये हो गई कि उसने पीछे वाली पोटली आगे टांग ली और आगे वाली पीछे। अब उसे पूरी दुनिया में कमियां ही कमियां नजर आने लगी। बच्चे निकम्मे हैं, पड़ोसी बेकार है, सरकार बेकार है, जहां देखो वहां कमियां। अब वो हर जगह कमियां ढूंढने लगा सिवाय खुद के, क्योंकि उसे भगवान की वो बात याद थी कि नजर सिर्फ आगे वाली पोटली पर रखना। अब बेचारा बहुत बुरा परिणाम होने लगा। वो पतन की तरफ बढ़ने लगा। नकारात्मकता ने उसे घेर लिया। हर इंसान उसे बुरा लगने लगा। उसकी दुनिया नरक बनने लगी। अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर चक्कर क्या है। वो वापस भगवान के पास गया। भगवान ने उसे समझाया, जब तक तेरी नज़र खुद की कमियों पर थी तो तू तरक्की कर रहा था, क्योंकि तू खुद को सुधार रहा था। और जैसे ही तूने दूसरों की कमियां देखनी शुरू कर दी वैसे ही तेरा पतन प्रारंभ हो गया। दोस्तों यही हकीकत है। जब हम अपनी उंगलियां दूसरों पर उठाएंगे तब हम केवल और केवल अपना ही नुकसान करेंगे। हम किसी को भी नहीं सुधार सकते। हम सिर्फ खुद की कमियां सुधार लें, खुद को बेहतर बना लें, रोज खुद को पिछले दिन से बेहतर बना लें, यही जरूरी है। दोस्तों मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा ही वो बन जाता है। अपनी सोच को काबू में रखिए, क्योंकि आपकी सोच ही असलियत का रूप लेती है। दिमाग में विचारों की भीड़ जितनी कम होगी, जिंदगी का सफर उतना ही आसान होगा। अगर आप उन बातों और परिस्थितियों की वजह से चिंतित हो जाते हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं है, तो इसका परिणाम समय की बर्बादी और भविष्य का पछतावा है। दोस्तों अगर आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे, और अगर आप सुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे, क्योंकि आप जिस चीज पर ध्यान देते हैं वही चीज सक्रिय हो जाती है। दोस्तों बुरा वक्त गुजर जाता है, बस ऊपर वाले को हमारा जो सब्र है उसको आजमाता है। जीवन में अगर कुछ बड़ा करना है तब 2 चीजें हमेशा याद रखना, कि जो खोया है उसका गम नहीं, और जो पाया है वो भी किसी से कम नहीं। तबीयत खराब होने पर व्यक्ति उतना कमजोर नहीं होता जितना वो नकारात्मक विचारों से थकता है। जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं, ये सिर्फ 2 ही शख्स जानते हैं, परमात्मा और अंतरात्मा। नकारात्मक विचारों को अपने मन में प्रवेश करने की अनुमति मत दो, क्योंकि यही वो चीज होती है जो हमारा आत्मविश्वास कम कर देती है। आपके खिलाफ होने वाली बातों को खामोशी से सुन लीजिए। यकीन मानिए वक्त उन्हें बेहतर जवाब देगा। दोस्तों भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारा क्या गया
जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है और समय के साथ संसार में हर चीज परिवर्तन के नियम का पालन करती है। इसीलिए सभी चिंताएं छोड़ दो और मुझ पर विश्वास रखो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पुनर्जन्म का कारण वासनाओं या अतिरिक्त कामनाओं का संचय है। कर्मयोगी कर्म फल के चक्कर में ही नहीं पड़ता, अतः वासनाओं का संचय भी नहीं होता। इस प्रकार कर्मयोगी पुनर्जन्म के बंधन से भी मुक्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का मन वायु की तरह चंचल है। ये मन ही है जो मनुष्य को काम वासनाओं की तरफ भटकाता रहता है। अगर जीवन को सफल बनाना है तो मन पर काबू करना बहुत जरूरी है। मन को वश में करने से दिमाग की शक्ति केंद्रित होती है, जिससे व्यक्ति को अपने कार्यों में सफलता मिलने लगती है। दोस्तों, गीता के अनुसार जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया, वो मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंता और इच्छाओं से भी दूर रहता है। इसलिए अगर मन को वश में नहीं करोगे तो वो तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। दोस्तों, क्रोध मनुष्य को नरक की ओर ले जाने वाला द्वार है। क्रोध करने से व्यक्ति का मन अशांत हो जाता है और उसकी स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है, और स्मरण शक्ति भ्रमित होने से उसकी बुद्धि नष्ट होने लगती है और फिर व्यक्ति का पतन हो जाता है। जो मनुष्य संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर अहंकार रहित और मोहमाया रहित होकर विचरण करता है, जीवन जीता है, वही मनुष्य शांति को प्राप्त करता है। दोस्तों, मुसीबत में अगर मदद मांगनी हो तो सोचकर मांगना, क्योंकि मुसीबत थोड़ी देर के लिए ही होती है और एहसान जिंदगी भर का होता है। जमाने में आए हो तो जीने का हुनर भी रखना। दुश्मन से कोई खतरा नहीं होता, बस अपनों पर नजर रखना। अपनी कमियों को सिर्फ हम ही दूर कर सकते हैं और कोई नहीं। बाकी सब इनका फायदा उठाना जानते हैं। समय के पास इतना समय नहीं होता कि वो आपको दोबारा समय दे सके, इसलिए समय का सदुपयोग करना सीखिए। दोस्तों, जो बदला जा सके उसे बदल दीजिए, जो बदला ना जा सके उसे स्वीकार कीजिए, और जो स्वीकारा ना जा सके उससे दूर हो जाइए। लेकिन खुद को खुश रखिए, क्योंकि ये भी आपकी जिम्मेदारी है। जो आपकी बुराई करते हैं उन्हें करने दो, क्योंकि बुराई वही करते हैं जो बराबरी नहीं कर सकते। अगर खुश रहना चाहते हैं तो लोगों की बातों पर कम और अपने विचारों पर ज्यादा ध्यान दो। भगवान पर विश्वास बिल्कुल उस बच्चे की तरह करो जिसको हवा में उछालो तो वो हंसता है, डरता नहीं, क्योंकि वो जानता है कि आप उसे गिरने नहीं दोगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के माध्यम से। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा।